हेलो बच्चों, आई विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप सब एकदम अच्छे हैं ना। तो चलें अपन स्टार्ट करते हैं ना आज की क्लास। अपन ने कल क्या देखा था कि भाई एक लॉन्ग टाइम के बाद अपनी केमिस्ट्री क्लास लगी थी, है ना, बिकॉज साइंस के दूसरे सब्जेक्ट भी हैं इसके कारण। तो अपन ने कल एक बार वापस चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे कि ताकि जिसने नहीं करा हुआ हो उसके भी हो जाए, जिसके करा हुआ हो उसके रिवीजन हो जाए, है ना, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो अपन कल जब अपन देख रहे थे तो अपन ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट इज दैट component of the true solution. Solute is that component of true solution which is present in less in amount, and solvent is that component of any true solution which is present more in amount. जो more in amount होगा वो solvent होगा, जो less in amount होगा वो solute होगा। And on the basis of physical state of solute and solvent अपन ने true solution को 9 टाइप में क्लासिफाई करा था 9 टाइप में क्लासिफाई करा था। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइक कोलोइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। कोलोइडल के बाद अपने पास कौन सा आ जाएगा, सस्पेंशन आ जाएगा। तो इनको अपने को ये भी पता है दैट ट्रू सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, एंड कोलोइडल एंड सस्पेंशन आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बेसिस क्या है, कैसे इनको डिफरेंट डिफरेंट रख रखा है, ये भी अपने को पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है। कोलोइडल का थोड़ा बीच में होता है सस्पेंशन और ट्रू के, और सस्पेंशन का साइज तो ऐसा होता है पार्टिकल्स का कि वी कैन सी बाय आवर नेक्ड आई, है ना। तो अपन अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। विजिबिलिटी उसकी क्या रहती है, ना तो नेक्ड आई से देख सकते हो ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते तो नेक्ड आई से तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर अपन बात करें किसकी, ट्रू सॉल्यूशन के बाद कोलोइडल की। तो कोलोइडल के पार्टिकल की जो साइज है वो इस रेंज का होता है कि नेक्ड आई से तो आपको दिखाई नहीं देता, नेक्ड आई से तो नहीं दिखाई देगा, बट अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो अपने को इजीली दिखाई देगा। तो एक बार इनमें जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहे ना, कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, कोलोइडल में और सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में अगर अपन बात करें तो अपन यूं भी लिख सकते हैं दैट ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, and both the colloidal and suspension are heterogeneous mixture। ये भी heterogeneous, सस्पेंशन भी heterogeneous, है ना। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ स्टेट देखें, अगर नंबर ऑफ तो ओनली वन रहती है, बिकॉज होमोजीनियस है तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में इजीली या अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो अपन देख नहीं सकते ना। इसमें आपके पास टू स्टेट रहती है, इसमें भी टू रहती है। एक सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम, और एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन किया जाता है, आपके पास मीडियम आ जाता है ना। अगर अपन बात करें इसको फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन की बात करें, व्हाट अबाउट द फिल्ट्रेशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। तो फिल्टर जिससे करते हैं उसको अपन कहते हैं फिल्टर पेपर। एक स्पेशल पेपर आता है, ऐसा नहीं है कि जो अपने नोटबुक का पेपर ले लो उसको फिल्टर पेपर कहते हैं, ऐसा नहीं होता। फिल्टर पेपर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उस पोर का साइज कुछ एक रेंज का होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन को तो आप नहीं कर पाओगे। कभी आपने देखा है क्या कि शुगर सॉल्यूशन ले लिया और अपन ने फिल्टर करा
शुगर के पार्टिकल्स तो ऊपर रह गए, वाटर नीचे चला गया, ऐसा कभी नहीं होता ना, बिकॉज पार्टिकल का साइज पे डिपेंड करता है ना। तो इसका फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते आप ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है इसके लिए स्पेशल फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पेशल फिल्टर पेपर बनाना पड़ता है, तभी कोलोइडल पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हो। सस्पेंशन जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, अपने लैब में मिल जाएगा केमिस्ट्री की, नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही इसको फिल्टर कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही इसको फिल्टर कर सकते हैं ना। फिर अपन देखें, अगर बात करें तो देखो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्थ, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल कि ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो जो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, उस ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज है, वो पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि अपने को दिखाई नहीं देता फिर, है ना। और अगर अपन बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो इसमें जो साइज है वो इन बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इसके बीच में, यानी कि 1 नैनोमीटर से तो बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा, तो वो कौन सा होगा आपके पास, कोलोइडल। और अगर अपन बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, यानी कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सैंड प्रेजेंट होती है किसमें, वाटर में, तो आपको क्लियरली विजिबल होता है, वो आपके पास साइज जो है वो क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो अगर साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन। अगर इन बिटवीन द 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कोलोइडल। और लेस देन 1 नैनोमीटर है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा आपके पास, ट्रू सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिफ्थ बात करते हैं। फिफ्थ के आप इसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, विजिबिलिटी की बात, विजिबिलिटी। इसको आप ना तो नेक्ड आई से देख सकते हो और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते, दोनों से ही नहीं देख सकते, नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हो पार्टिकल्स को, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते। इसकी बात करें तो नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसकी अगर बात करें थर्ड वन की, तो उसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है तीनों टाइप के सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। पहला आपके पास कि इसके मिक्सचर की नेचर क्या है, तो ये होमोजीनियस है, वो हेटेरो, वो हेटेरो। नेचर ऑफ नंबर ऑफ स्टेट क्या रहती है, इसमें एक ही स्टेट रहती है, उसमें टू, उसमें टू। पार्टिकल का साइज क्या रहता है, फिल्ट्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और विजिबिलिटी क्या रहती है। दीज आर द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट आर ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके बच्चों, ये सब बातें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आप लोगों की डिमांड है, डिमांड के ऊपर तो इसके लिए वापस अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज अपने को तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और उसके बाद किसको देखना था, सेपरेशन ऑफ या इम्प्योरिटी को दूर करने के जो जो मेथड्स हैं उसको देख लेते हैं ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन में बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, है ना। ऐसे अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन में भी टू कंपोनेंट होते हैं, बट दीज आर नॉट नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दीज आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज
एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसको डीपी कह देते हैं, व्हाट्सएप वाली नहीं है ना, इसको डीपी कह देते हैं, इसको डीएम कह देते हैं। वो डीएम वाला वो नहीं है, डीएम नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, अलग अलग चीजें हैं। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज की डेफिनेशन वही है जो सॉल्यूट की होती है। मींस किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो लेस इन अमाउंट हो, लेस इन अमाउंट प्रेजेंट हो, नॉन एज डिस्पर्स्ड फेज, उसको अपन क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। क्लियर? अगर आपके पास कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट है जो मोर इन अमाउंट है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। मींस ये किसके जैसी डेफिनेशन है? सॉल्वेंट के जैसे। जैसे सॉल्यूट होता है वैसा डिस्पर्स्ड फेज होगा, जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे डिस्पर्जन मीडियम होगा। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या होगा? दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट in any colloidal solution known as dispersion medium। and dispersed phase की बात करें तो सॉल्यूशन जो है वो लेस इन अमाउंट हो, लेस इन अमाउंट हो तो नॉन एज डिस्पर्स्ड फेज। तो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं इसमें भी, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लेस इन अमाउंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो मोर इन अमाउंट होता है। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इस चीज का अपने को हमेशा ध्यान में रखना है, दिमाग में ये बात फिट रखनी है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन करा था ट्रू सॉल्यूशन का, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देख कैसे सर? मैंने कहा डीएम ले लो, डीएम का मतलब क्या हो गया बच्चों? डिस्पर्जन मीडियम। फिर मैंने कहा डीपी ले लो, डीपी का मतलब क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज। ओके, डिस्पर्स्ड फेज। मैंने डीएम ले लिया गैस, मैंने डीएम ले लिया गैस, और मैंने डीएम ले लिया गैस, ठीक है। मैंने डीपी भी ले लिया गैस, डीपी ले लिया लिक्विड, और डीपी ले लिया मैंने सॉलिड। ये फर्स्ट टाइप का है ना, टोटल अपन 3 टाइप देखेंगे, ये फर्स्ट टाइप। सेकंड में मैंने डीएम ले लिया लिक्विड, डीएम ले लिया लिक्विड, फिर डीएम ले लिया लिक्विड। ओके, डीएम मैंने क्या ले लिया? लिक्विड, और डीपी मैंने ले लिया गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर मैंने डीएम ले लिया आपके पास सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। डीपी मैंने ले लिया गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर अपन ऐसे देखते हैं तो टोटल कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के हो जाते हैं? 9 टाइप के। बट गैस इन गैस का कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या सर, क्यों नहीं होता है? बिकॉज गैस इन गैस का जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या रहता है? वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर अगर आपके पास बन रहा है तो अपने को भी पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस का कभी कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। उसका रीजन क्या रहता है? कि रीजन ये होता है कि गैस इन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, और अपने को ये पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। अब अपने पास गैस जो है, अगर डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास गैस है तो 2 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं। 2 टाइप के क्या बनते हैं अपने पास? कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड ये दोनों टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। तो अगर कभी आपको पूछ ले कि दैट व्हाट आर द एरोसोल्स, एरोसोल का मीनिंग क्या होता है? कि जो डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास गैस हो,
डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज चाहे आपके पास लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। सो उसको अपन क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। इस चीज का अपने को दिमाग में हमेशा रखना है। ओके, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि कौन से टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा इफ डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो वो एरोसोल हो। अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज अगर आपके पास गैस हो, तो कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है, फोम। तो उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज अगर आपके पास गैस हो, तो उस टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, फोम। डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो, देन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज इमल्शन। Then the colloidal solution is known as emulsion. उसको अपन क्या कहेंगे, emulsion। अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास लिक्विड हो, डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है उसको अपन कहते हैं सॉल। क्या कहते हैं उसको, अपन सॉल कहते हैं। तो देखो अभी तक अपन 5 टाइप देख चुके हैं। गैस इन गैस का कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज ये होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, और अपने को पता है दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। If dispersion medium is gas and dispersed phase is liquid or solid, then the colloidal solution is known as aerosol. If dispersion medium is liquid and dispersed phase is gas, then colloidal solution is known as foam. उसको अपन क्या कहेंगे, फोम कहेंगे। अगर दोनों ही लिक्विड हो तो उसको अपन क्या कह देंगे, उसको अपन इमल्शन कह देंगे। अगर एक डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेज अगर आपके पास सॉलिड गैस हो, तो उसको अपन क्या कहें, सॉरी सॉलिड हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्ट। नेक्स्ट देखो, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास क्या है, सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस, तो उसको अपन कहेंगे सॉलिड फॉर्म। उसको अपन क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म, नॉन एज सॉलिड फॉर्म। ओके, अब अगर डिस्पर्जन मीडियम आपके पास सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज अगर आपके पास लिक्विड है, तो उसको अपन कहते हैं जेल। इसको अपन क्या कहते हैं, जेल। और लास्ट वाले को अपन क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। तो ये टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अपने को हर एक की डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। एरोसोल क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी आपके पास, लिक्विड और सॉलिड। फॉर्म क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो आपके पास, गैस। इमल्शन क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज भी आपके पास लिक्विड हो। सॉल क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज आपके पास क्या हो, सॉलिड। सॉलिड फॉर्म क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज आपके पास क्या हो, गैस। जेल क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज आपके पास क्या हो, लिक्विड। सॉलिड सॉल क्या होगा, जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड। व्हेन बोथ आर सॉलिड, देन उसको अपन क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, वो कंपोनेंट जो मोर इन अमाउंट, डिस्पर्स्ड फेज जो लेस इन अमाउंट, तो टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो बच्चों अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, ये अपने पास टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन थे। गैस इन गैस का कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज गैस इन गैस एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कौन सा होता है, ट्रू सॉल्यूशन। अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोलॉइडल की बात कर रहे हैं, तो कोलॉइडल में हमेशा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, या कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज इनमें प्रेजेंट होती है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन के मेथड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।